नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज तारीख है 23 अप्रैल 2020 और यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा आज एक्सपायरी का एक्शन है ना, मैं तो पूरा दिन नहीं देख पाया मार्केट में, लेकिन यहाँ पे देखिए 10:30 बजे के बाद मैं देख ही नहीं सका। तो अब यहाँ पे देखिए आज मार्केट 126 पॉइंट पॉजिटिव रहा, काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा मार्केट का। अब कल इस फ्राइडे जो वीकेंड है, लास्ट दिन है, इस सप्ताह का अंतिम दिन है, कल मार्केट किस साइड जा सकता है, कहाँ रह सकता है, क्या लेवल होगा, सारी एनालिसिस करेंगे हम लोग। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले बात आज का देख लेते हैं। ओपन हुआ है 9232 पर और हाई लगाया 9343, लेकिन हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, हम लोग हाई और क्लोज के बीच का डिफरेंस को देखेंगे। हाई और क्लोज के बीच का डिफरेंस, तो हाई है हमारा 9343 है ना, और क्लोज हुआ है 9313 पे। कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 30 पॉइंट का डिफरेंस है, ओनली 30 पॉइंट का है ना। 30 पॉइंट कोई डिफरेंस नहीं है, इतने बड़े इंडेक्स में 30 पॉइंट का मेरे नज़र में कोई भी ये डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, क्लोज इक्वल टू हाई मानूंगा। ठीक उसके आसपास ही है, इसलिए मैं क्लोज इक्वल टू हाई मानूंगा। कल अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि कल जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस किया था आज के लिए मार्केट उस हिसाब से काम किया क्या नहीं, या उस लेवल के ऊपर जब गया या नीचे आया तो उस तरह से बिहेवियर उसका हुआ या नहीं हुआ, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब कल के लिए देखते हैं, पहले ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। ओवरऑल व्यू क्या है कि कल निफ्टी को हम लोग बाय साइड में देखेंगे 9350 के ऊपर। अगर ये 9350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम लोग एक टारगेट 9400 के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। एक टारगेट ये हमारा अचीव हो सकता है दोस्तों। अगर निफ्टी 9350 को कल ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट एक बार 9400 का वापस से ये वाला जो लेवल है 3 दिन 4 दिन पहले वाला जो हाई है, इस हाई को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक टारगेट हमारा हो सकता है। तो हम बाय करेंगे 9350 के ऊपर, टारगेट होगा 9400 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला टारगेट हमारा 9450 तक का हो सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर कल निफ्टी, मान लेता हूँ कल वीकेंड है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कंटिन्यू 2 दिन पॉजिटिव चल रहा है, या अगर इसको और इसी तरह से ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये कुछ ऊपर में ऐसे बनाएगा, ये ऐसे ही ग्रीन बना देगा ऊपर में, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो नीचे के भी लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। तो नीचे सेल के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जब ये 9300 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, हम सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। 9300 के नीचे, 9280 के नीचे, 9270 के नीचे, ये सब लेवल के नीचे क्या होगा, हमारा सेल प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग 9200 के टारगेट के लिए, यानी कि 9200 के टारगेट के लिए हम लोग सेल का पोजीशन बना सकते हैं। ये एक ओवर सिनेरियो में मैंने आपको बाय और सेल के लेवल बताया है निफ्टी में। लेकिन और भी चीज़ों को हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट वगैरह भी था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, साथ ही एक्सपायरी था आज का, तो एक्सपायरी में थोड़ा ये 3 दिन के जो शॉर्ट बने हुए थे, इन शॉर्ट को, इन सबको कुछ तो शॉर्ट यहाँ कवर हुआ कल और कुछ शॉर्ट ये कवर हुआ, इसको मैं शॉर्ट कवरिंग मान के चल रहा हूँ फिलहाल। तो इस शॉर्ट कवर को जब अगर मान लेता हूँ कंप्लीट हो गया है तो कल आपको ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा प्रेशर आपको ऊपर से देखने से मिल सकता है अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो। अगर ये एक्चुअल बायर है तो फिर ये ऊपर की साइड में ही कैंडल निकल जाना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए 9400 के ऊपर। अगर ये एक्चुअल पोजीशन है बायर साइड का तो फिर कल हमें 9400 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ अगर ये एक्चुअल है तो। नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए अगर गैप अप की बात करें तो 9343 पर आज हाई है, मैं गैप अप वही मानूंगा 9400 का, ये मैं गैप अप मानूंगा। 9400 का जो लेवल है ये मेरा गैप अप लेवल है। अगर ये गैप अप खुलता है कल तो ये अगेन देखिए यहाँ पर से कितना हेवी प्रेशर है ना, ये हेवी प्रेशर है। पिछले बार भी यहाँ से सेल हुआ था, डायरेक्ट ओपन हुआ था, सेल हुआ था, तो ये इस बार भी हम लोग वही सिनेरियो ले सकते हैं कि अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो डायरेक्ट सेल का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 9400 के पास अगर खुलता है तो एक सेल का शुरू के फास्ट मूवमेंट को कैच करने के लिए हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 9300 के आसपास का देखने को दोस्तों मिल सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो वहाँ से 9300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 9400 के ऊपर 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर गया, इस तरह से ये 9400 का लेवल है और अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर गया दोस्तों 15-20 मिनट, तो इसका मतलब है कि ये बाय साइड जाने को बिल्कुल तैयार है ना, बाय साइड जाने को तैयार है। और हमारा जो पोजीशन बनेगा फिर वो बाय साइड के लिए बनेगा। लेकिन कब बनेगा, अगर ये मान लेता हूँ ये 9400 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है ऐसे और इस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, तो अगेन जब इस हाई को ब्रेक करेगा ना, तो हम लोग बाय का पोजीशन बना लेंगे। फिर हमारा टारगेट 9450 और 9500 का भी देखने को मिल सकता है गैप अप कंडीशन में। यानी ये सेल का हो सकता है और ये बाय का लेवल हो सकता है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर गैप डाउन होता है आज भी, अच्छा कोरोना वायरस हम लोग के शहर में भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैल गया, मतलब 4-5 आज ही निकल गया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं बिल्कुल उसके बगल में ही 4-5 लोग पॉजिटिव हो गए, थोड़ा सा डर हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग गैप डाउन देखेंगे। गैप डाउन का लेवल भी देख लेते हैं। और गैप डाउन वापस से मैं 9200 का लेवल मान के चलता हूँ गैप डाउन वाले कंडीशन में, क्योंकि 9300 के पास क्लोज है, तो मैं वहाँ से 9200 का इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन गया है ना। पहले वो रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। आज के लिए अब वो क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे वो गैप डाउन ओपन हो जाता है 9200 पर। अगर ये 9200 पे ओपन होता है तो अब ये सपोर्ट बन गया, याद रखिए। तो अगर ये 9200 पे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाता है ऐसे, ये 9200 का लेवल है, तो ये जंप करेगा ऐसे, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। पहले रिसेंटली ये सपोर्ट का काम करेगा, तो एक गैप आपको यहाँ पे से आपको मिल सकता है, ऊपर की साइड में एक बाउंस होता हुआ ऐसे मिल सकता है। तो ये पहली कैंडल खुली और 9200 के पास खुली, अगली कैंडल इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये इस कैंडल के बीच में रहता है, बड़ी कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल बन के फिर ऊपर जाती है ना, तो बाय का लेवल आप कर सकते हैं। लेकिन फिर टारगेट आपको इस कैंडल के हाई पे निकलना पड़ेगा। वो हाई जो भी हो सकता है वो 9250 हो सकता है वो 9300 हो। तो आपको 9200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता हुआ मिलता है तो बाय का पोजिशन बनाएंगे, कहाँ, 9250 और 9300 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर जाके वापस से नीचे आने लग जाता है, तो फिर जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करे हम सेल नहीं करेंगे। तो अगर ये 9200 के लो को काट देता है, यानी कि 9150 तक के लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। और टारगेट फिर पहला हमारा 9100 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 9050 का हो सकता है और तीसरा 9000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन में सेल साइड में। और बाय साइड के लिए जो बोला आपको कि बाय साइड के लिए आपको अगर ये 9200 के ऊपर 9200 पे ऐसे ओपन होकर नीचे ऊपर जाता है, जंप मारता है, तो अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो हम लोग 93 और 9400 के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर से अगेन बता रहा हूँ, ये कैंडल ऐसे खुलेगी बड़ी कैंडल और यहीं से ये जंप मारेगा, तो आप इस कैंडल के हाई तक का एक पोजीशन बना सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं। तो सेफ ट्रेडर हैं तो जब तक इस पहली कैंडल का हाई ब्रेक ना करे आप सेल का बाय का पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है उस वक्त प्राइस 9250 चल रहा हो तो हम उसके ऊपर पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा 9300 का होगा, 9350 तक का हो सकता है। ये चीजें आपको देख के चलना पड़ेगा। निफ्टी में ये हुआ गैप अप में बाय और सेल के लेवल। लेकिन उम्मीद करता हूं अगर ये नहीं जाता है, साइडवेज हो जाता है, जब तक उस सारे रेंज को ब्रेक ना करे तब तक कोई भी हाथ पैर मारने की कोशिश ना करे। मार्केट वोलेटाइल है, अभी भी मार्केट न्यूज़ पे काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके वजह से जो है आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं बार बार, इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करिएगा। देखिए इसका इंट्राडे का चार्ट अगर हम लोग कोशिश करें, सबसे पहले इसके पहले जो हम लोग फिबोनाची का लेवल लगा लेते हैं ना, फिबोनाची का लेवल यहाँ पे खोला और फिबोनाची लगा लिया, यहाँ ये लग गया फिबोनाची। ऊपर से ड्रॉ करिए फिबोनाची और ये लोअर को टेस्ट करिए। देखिए फिबोनाची क्या बता रहा है, फिबोनाची का लेवल ये बता रहा है कि अभी भी 0.382% जो है इसका इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है ना, 0.382% जो है, यानी कि 9390 राउंड फिगर में 9400, ये 9400 इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस। अगर ये 9400 ब्रेक करता है तो फिर ये 10,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 0.5% आ रहा है गोल्डन रेशियो, यानी कि प्राइस है 9970 का, यानी कि 9900 के लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन कब, जब वो 9400 के ऊपर
क्लोज कर देगा तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि एक दिन क्लोज कर गया और खुश हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो रुक के जाए, है ना, रुक के जाए, क्योंकि हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। लोग ऊपर निकलेगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर निकलेगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि वो हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, जब तक वो सारा रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो जाए यहाँ पर बीच का, तब तक छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस है 9900 के बीच में अभी रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, 9700 रेजिस्टेंस मिलेगा, 9800, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है, तब तक वो नहीं जा सकता। इसको भी ध्यान में रखिए। अब देखिए, अगर हम लोग इसका इंट्राडे का चार्ट लगा के कोशिश करें तो चलिए लग गए इंट्राडे के चार्ट 15 मिनट का, और आज देखेंगे कि क्या किया है निफ्टी ने। देखिए निफ्टी ने इंट्राडे के चार्ट में आज क्या किया। बिल्कुल देखिए, ये ओपन हुआ, पहली कैंडल रेड है, आपको रेड ग्रीन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और पहली कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया है उसके बाद ये बिल्कुल ऊपर ही अप साइड में रहा। लेकिन ये 15 मिनट का जो कैंडल बनाया, ये जो 15 मिनट का कैंडल बनाया, इतने ही टाइम में बहुत सारे लोगों का एसएल कट गया हो, क्योंकि इसका जो लो बना है, लो बहुत ही नीचे है, 9100 के आसपास, 9150 के आसपास, 60 के आसपास का लो है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत है कि आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो कम से कम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना ही चाहिए दोस्तों। और अगर आप 15 मिनट के ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट का कम हो जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं तो ही 5 मिनट का यूज़ करें, अदरवाइज आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यूज़ करेंगे ना तो वो थोड़ी से वॉलेटिलिटी से आपको बचाएगा। अब देखिए ये क्या किया ना, एक तरह का रजिस्टेंस ले लिए, सपोर्ट और रजिस्टेंस, यानी प्राइस चैनल में डेवलप ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के साइड में बाय साइड जो है हमारा 9350 के ऊपर ही हमारा बाय साइड का पोजीशन बनेगा। 9350 है ना, हाँ 9350 के ऊपर ही बाय साइड बनेगा। और सेल साइड की बात करें तो वापस मैं बताऊं 9280, 9270 ये सब लेवल सेल साइड के देखने को आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। तो ऊपर है 9350 के ऊपर बाय का लेवल बनाएंगे 9450 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये नीचे 9280 ब्रेक करता है, 9270 ब्रेक करता है ना, ये सब के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 9200 और 9150 तक का भी हो सकता है निफ्टी में। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं और देखता हूं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है आजकल। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और बैंक निफ्टी भी देखते हैं, बिल्कुल वही हुआ है। आज एक्सपायरी था, एक्शन तो होना ही था, तो एक्शन हुआ इसमें, कल भी ग्रीन हुआ, आज भी इसको कंटिन्यू किया है उसने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और कल हमारा क्या व्यू बन सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 20,000 का था, जिसको इसने तो अभी ब्रेक कर दिया, 20,000 के ब्रेक कर दिया और 20,000 के ठीक ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 20,000 का, उसको इसने ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज किया हुआ है। अब इसके पास 2 रेजिस्टेंस और हैं ऊपर। पहला रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 21,000 का, यानी 21,000 का एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो 2267 पर है और हाई लगाया है 2356 का, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम अगर ओवरऑल बात करें बैंक निफ्टी में तो हम पोजीशन बाय साइड का कब बनाएंगे, जब ये 2400 को ब्रेक करेगा। ध्यान से देखिए, जब ये 2400 को ऊपर की साइड में अपर लेवल पे ब्रेक करेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों, हम यहाँ पर से 600 पॉइंट कम से कम टारगेट ऐड करके चल सकते हैं। यानी कि टोटल जो होगा टारगेट वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जो कि 21,000 का आ रहा है। तो अगर हम 20,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है हम बाय करेंगे और टारगेट हम 21,000 का वेट करेंगे, ये कंडीशन आपको रखना है। लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, नीचे डिस्क्लेमर स्क्रॉल हो रहा है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अपना ट्रेड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। 21,000 के टारगेट के लिए 20,400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। सेल की बात कर लें तो अगर ये 20,000 को नीचे की साइड में अगेन, क्योंकि अब वो 20,000 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना पहले, अब वो क्या बन गया, पहले वो रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। तो जब ये 20,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा ना तो हम लोग सेल करेंगे, 20,000 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे 19,500 के टारगेट के लिए। यहां पर से इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन 20,000 के नीचे क्लोज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप मैं अगेन वही 21,000 के आसपास का गैप अप मान के चलूंगा, क्योंकि आज हाई लगाया ये 20,356 का, यानी
400 के आसपास का हाई लगा है, तो मैं उसी को हाई मान लेता हूँ या 20,500 मान लेता हूँ। लेकिन अगर गैप अप की बात करते हैं तो कम से कम 21,000 का तो गैप अप होना ही चाहिए, यानी कि यहाँ से 600-700 पॉइंट का गैप अप पॉइंट मिलना ही चाहिए इसको। अगर ये 21,000 पे डायरेक्ट ओपन हो जाए तो ठीक निफ्टी के तरह, जैसे ही मैंने कहा था कि उसमें ओपन होगा उस लेवल पे 9400 पे, तो सेल का पोजीशन बनेगा। उसी तरह अगर ये 21,000 पे डायरेक्ट ओपन होगा तो हम सेल साइड पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। और हमारा डायरेक्ट अगर ये ऐसे ओपन होता है और सीधा गिरेगा, देखिएगा अगर ओपन होकर सीधा नीचे गिरता ना तो हम सेल का पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा 20,500 तक का हो सकता है, 20,500 तक का ये है, क्योंकि अगर इस तरह से इतना है और ये डायरेक्ट अगर यहाँ ओपन होता है तो थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो हम लोग 20,500 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बना सकते हैं गैप अप में। लेकिन अगर ये 21,000 के ऊपर ही रुक गया, 21,000 के ऊपर रुक गया, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर, आप देखिएगा ये जो कैंडल है ना वो 21,100 है ना, और हम कह रहे हैं अगर 21,000 पे ओपन होता है तो वहां से डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये वहीं से गिरा है और ये पहले भी वहीं से गिरा है ना, तो ये चीजें दिखा रहा है कि वहां पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये 21,100 को, अगेन बता रहा हूँ, ये 21,150 को ब्रेक कर गया, ध्यान से देखिए गैप अप ओपन हुआ 21,000 पे और 21,150 के ऊपर सस्टेन कर गया, तब जाहिर सी बात है हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 21,500 और 21,800 के टारगेट के लिए। इसको भी ध्यान में रखना है गैप अप कंडीशन में। तो इधर हम सेल के लिए तैयार रहेंगे और इस तरफ हम लोग बाय के लिए तैयार रहेंगे गैप अप में। अगर अब देखिए हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन, हालांकि गैप डाउन भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। गैप डाउन 20,200 पे क्लोज है, तो मैं अभी 20,000 का ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानूंगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं मान के चलूंगा इसी प्राइस पे ओपन होता है। तो जब ये 20,000 पे ओपन होगा और हम खुलेआम ये बोल रहे हैं हम लोग कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से तो बाउंस होना चाहिए ना, फिर लॉजिक तो ये बनता है। तो अगर ये 20,000 का लेवल है और डायरेक्ट यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ओपन हो गया तो ऐसे फिर बाउंस हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग पोजीशन लेंगे इस तरह से, जब ये पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 20,500 का और 20,700 का भी आपको देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर ये 20,000 के नीचे निकल गया, इसका मतलब सपोर्ट टूट गया। अगर ये 20,000 के नीचे निकल गया तो क्या हुआ, सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूट गया तो सेल बनाएंगे 19,500 के लिए, सिंपल सी बात है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसका देखिए इंट्राडे का भी चार्ट दिखा दूं। इंट्राडे पर अगर हम फास्ट ट्रेड करना चाहें तो कहाँ पे आपको ट्रेड का मौका मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए इंट्राडे के चार्ट को देखते हैं क्या हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट है, पहली कैंडल, और ठीक निफ्टी ने तो सेकेंड कैंडल से ही ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया था, लेकिन ये 2 कैंडल वेट किया। ये क्या किया है, 2 कैंडल वेट किया है ना, 2 कैंडल वेट किया, उसके बाद वन साइड गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब इसका इस तरह से जा सकता है, लेकिन इसका मतलब हम पोजीशन यहाँ कहीं पे बनाएंगे। अगर हमें पोजीशन बनाना होगा तो हम कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग पोजीशन इसके ऊपर ले लेंगे, सिंपल से 20,400 के ऊपर पोजीशन ले लेंगे, बाय साइड में चले जाएंगे 20,800 के टारगेट के लिए, 20,700 के टारगेट के लिए, 21,000 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है नीचे से, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है ना, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, अगर ये नीचे काट देता है, इस प्राइस को काट देता है, ट्रेंड लाइन टूट जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा, तो 20,150 के नीचे सेल का पोजीशन बना लेंगे हम लोग। 20,150 के नीचे क्या करेंगे, सेल का पोजीशन बना लेंगे, और फिर हमारा टारगेट जो होगा 19,800 तक का भी आपको देखने को मिल सकता है। पहले देखिए 20,150 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे तो ये 20,100 तो तुरंत आ जाएगा, अगला 20,000 का भी लेवल हो सकता है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, और उसके बाद जो टारगेट आएगा वो 19,800 का होगा। ये टारगेट सेल साइड में आपको मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा ओवरऑल व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और कल वाले एनालिसिस के बारे में बताइएगा, क्या आज मार्केट उस तरह से सस्टेन किया या उस लेवल पे काम किया या नहीं किया। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।